अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने रात से बनाना स्टार्ट किया था। जब से मैं गुजरांवाला आई थी ना, बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हाला हमें ट्रीट चाहिए, आपका चैनल इतना अच्छा ग्रो कर गया है तो हमें ट्रीट चाहिए, आपको सिल्वर प्ले बटन मिला है उसके लिए भी ट्रीट चाहिए। यानी कि मेरे हर सक्सेस की उनको ना अलग अलग से ट्रीट चाहिए। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो भागो, एक दफ़ा ही ट्रीट मिलेगी, बार बार नहीं दे सकती मैं। फिर मैंने एक दफ़ा ही ना इनके लिए बर्गर्स भी मंगवा लिए थे और साथ में पिज़्ज़ा भी मंगवा लिया था। तो बच्चों ने इतना इंजॉय करके खाया ना, मैंने कहा पेट भर कर खाओ ताकि बार बार मुझे ट्रीट का यानी कि ट्रीट के लिए ना डिमांड नहीं करनी मुझसे बार बार। बच्चों को तो ना पिज़्ज़ा और बर्गर खाने का मौका मिलना चाहिए और ये कोई भी मौका ना अपने हाथ से जाने नहीं देते। अच्छा खैर, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी आपी ने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हुए थे और जो मुझसे इन्होंने छुपा कर रखे हुए थे। तो मैं देख कर इतनी खुश हुई, क्योंकि आपको तो पता है मुझे वैसे भी बर्तनों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो यहाँ पे आपी ने ना छोटी छोटी सी चीज़ें ख़रीद कर रखी हुई थी जो सारी मेरी ज़रूरत की थी। इतनी प्यारी बास्केट थी, उसके बाद एक कवर वाली बास्केट थी, वो भी मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ सकती है। उसके बाद ये देखें, केक के लिए आपी ने इतना खूबसूरत सा प्लेटर लिया हुआ था, इतनी अच्छी ये डिश बनी हुई थी। इसके ऊपर कवर भी था, इसके अंदर हम कप केक्स भी रख सकते हैं, केक वगैरह भी रख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो बहुत प्यारी आपी ने चीज़ें लेकर रखी हुई थी मेरे लिए। और इसके साथ मैचिंग ये देखिए आपी ने एक और प्लेटर रेड कलर में रखा हुआ था लेके। तो ये भी बहुत प्यारा था। ये प्लास्टिक के नहीं थे, ये पत्थर के थे। और मैं सोच रही थी कि मैं इसको जेहलम कैसे लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ें होती हैं ना, इनको पैकिंग में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद सबसे मेरी फेवरेट चीज़ ये थी सिजलिंग बारबेक्यू प्लेटर। मैंने जेहलम में काफ़ी शॉप्स पर ये देखा, मुझे नहीं मिला। तो मैं अपनी आपी से बार बार कहती थी कि आपी जब बाज़ार जाओगी तो वहाँ से देखना, अगर ये बारबेक्यू प्लेटर मिला तो मेरे लिए लेकर रख देना, तो जब मैं आऊँगी तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगी, तो आप मुझे न दे देना। तो आपी ने मुझे बगैर बताए मेरे लिए ये चीज़ें लेकर रख ली थी। और फिर मुझे सारी चीज़ें जाने से पहले दे दी थी। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपनी आपी का। बहनें बहनें ही होती हैं ना, फिर बहनें अपनी छोटी बहनों को ना अपने घर से खाली जाने भी नहीं देती। तो सच में कहते हैं मेका मेका ही होता है। अच्छा है, उसके बाद ये वाला जो क्लिप है ना, मैंने अगले दिन से बनाना स्टार्ट किया। दोपहर को आपी ने पाए बनाए हुए थे, फिर दोपहर को मैंने खाना खाया। उसके बाद हमारा जाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि आज शाम को मैं वापस जा रही थी। 4:30 बजे की जो ट्रेन आती है ना लाहौर से, उस ट्रेन पे मैं वापस जेहलम जा रही थी। तो फिर मेरे बहनोई मुझे स्टेशन पर ले आए, मुझे भी बच्चों को भी। हम सब लोग स्टेशन पे आ गए। ये गुजरांवाला का स्टेशन है, जिन लोगों ने नहीं देखा ना तो वो भी देख लें गुजरांवाला का स्टेशन। फिर उसके बाद ट्रेन आ चुकी थी, तकरीबन 5:45 बजे ट्रेन आई थी। फिर हम लोग ट्रेन पे बैठकर जेहलम आ गए। तो मेरे ससुर आ रहे थे लाहौर से वापसी पे उन्होंने हमें साथ में बिठाया ट्रेन पे, तो हम उनके साथ ही वापस आ गए थे। आज तक मैंने कभी अकेले सफ़र नहीं किया, और वैसे भी अकेले सफ़र करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर ये छोटा सा क्लिप मैंने ट्रेन का लिया था। ताबीर और नूर दोनों बहनें खेल रही थी, मैंने कहा चलो इनका भी एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। फिर जिस वक्त हम जेहलम पहुँच के, मेरे हस्बैंड आए हुए थे हम लोगों को पिक करने के लिए। मेरे हस्बैंड शॉप पे थोड़ा सा बिजी थे, इसलिए हमें वापसी पे लेने नहीं आ सके। तो इसलिए फिर हम वापसी पे ना अब्बू के साथ ही ट्रेन पे बैठ के आ गए। बाप बेटी की उदासियां तो चेक करो जरा। दोनों मजा आ रहा है। पापा शाद है, पापा शाद लेट के मजा आ रहा है। शो नहीं, चलो दूध पियो ना, सो जाओ। अच्छा, मैंने फिर अपना बाकी का व्लॉग अगले दिन से बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग सफ़र करके बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद का कोई मैं क्लिप बना नहीं सकी। तो यहाँ पे हमारे सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जब मैं उठी। उसके बाद मैं जब बाहर आई ना, तो ये देखें, जो मैंने अपने हाथों से सब्ज़ धनिया लगाया था ना मिट्टी की हांडी में, इतना अच्छा ग्रो कर गया था ना। जब मैं गुजरांवाला गई थी तब इसके अंदर कुछ भी नहीं था, और मैं इसको डेली चेक करती थी कि ये कब बाहर आएगा, कब बाहर आएगा। लेकिन ये तब बिल्कुल भी नहीं था। और देखिए, मैं तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैं घर पे वापस आई हूँ, तो इतना अच्छा ये ग्रो कर गया ना।
अभी ये काफ़ी छोटा है, बहुत बारीक है। जब ये बड़ा होगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा बड़ा हो गया। खैर उसके बाद मैं नीचे आ गई, मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को भी दिया, खुद भी किया। आप ही के घर पराठे खा खा के ना मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का। आज भी फिर मैंने पराठा बनाया और साथ में मैंने घर का बना हुआ अचार लिया। तो पराठे और अचार का इतना ज़्यादा मज़ा आता है, मेरा तो वैसे भी फेवरेट है। साथ में मैं चाय ले लेती हूँ तो बहुत मज़ा आता है पराठा और अचार खाने का। तो आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे मेरी तरह के जिनको पराठा अचार बहुत पसंद होगा। अच्छा उसके बाद फिर मैंने अपने डेली रूटीन के काम शुरू कर दिए। किचन में बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया। अच्छा सबसे पहले तो आज जिन 2 चैनल्स को मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ ना, उनमें से एक चैनल का नाम है मंजू फैमिली व्लॉग्स और दूसरे चैनल का नाम है आर्ट ऑफ कुकिंग। इन दोनों चैनल्स का जो लिंक है ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। अब आपने वहाँ जाके इन दोनों चैनल्स के लिंक पर क्लिक करना है और इन दोनों चैनल्स को आपने प्रमोट करना है और इन्हें सपोर्ट करना है। आप ही के घर 3-4 दिन रह के ना मैं डेली थोड़ा लेट सोकर उठती थी, तो आज तो सुबह मेरी आँख ही नहीं थी खुल रही। आज तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा कि मैं सोकर उठूं। पर मजबूरी थी, घर के काम भी तो साथ साथ करने होते हैं। अच्छा पता नहीं मुझे ऐसा लगता है आप सबके साथ ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे भी चले जाएं ना, लेकिन जो अपने घर का सुकून होता है ना उसका तो मज़ा ही और होता है। अपने कमरे का जो सुकून होता है, अपनी चीज़ों का जो सुकून होता है ना, उसका मज़ा ही और होता है। मैं कहीं पे भी चली जाऊँ ना, मैं हालांकि सारे काम करूँगी, मैं लेट सोकर उठूँगी, मैं बिल्कुल रेस्ट पे होंगी ना, लेकिन फिर भी जब मैं अपने घर पे आती हूँ ना, मैं अपने घर के डेली रूटीन के जो काम करती हूँ, मुझे वो काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं उसको एंजॉय करके करती हूँ। मैंने कभी कामों को ना बोझ नहीं समझा। कुछ लोग होते हैं ना बस काम का नाम ही सुनते हैं ना तो उनको ऐसे मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी बंदी नहीं हूँ। मैं काम करती रहती हूँ ना तो मैं खुश रहती हूँ। मैं फ़ारग बैठती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बीमार हूँ। मैं बिल्कुल फ़ारग नहीं बैठ सकती। अच्छा है, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई। आज मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ियाँ। इसकी पूरी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ कि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम था, तो फिर मुझे बर्नर निकालना पड़ा, बर्नर पे अपनी सारी कुकिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पे ना इतनी अच्छी लाइट नहीं आती। फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसकी रेसिपी रहने ही देती हूँ। वैसे भी आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मैं गुजरांवाला से वापस आई थी। मैंने बच्चों की जो पैकिंग की हुई थी कपड़ों की, वो मैंने सारे कपड़े संभालने थे। उसके बाद पता है इंसान जब 3-4 दिन घर पे ना हो तो घर का काफ़ी सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है, चीज़ें सारी आगे पीछे हो जाती हैं और जो है सफाई वगैरह करनी होती है। वैसे भी मेरे पीछे से एक दफ़ा आंटी ने सफाई कर तो दी थी, लेकिन जब तक इंसान खुद घर के कामों में हाथ ना डाले तो उसको सुकून नहीं आता। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड पीछे से अकेले थे, उन्होंने चीज़ें सारी अल्टम पल्टम की हुई थी। फिर जो आकर मुझे संभालनी पड़ी। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कोई ख़ास रेसिपी शेयर तो नहीं कर सकी और उसके बाद जो है इतना लंबा मैं कोई व्लॉग बना नहीं सकी। पहले मेरा दिल था कि मैं आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर ही ना करूं, लेकिन फिर आप लोगों में से काफ़ी लोग होते हैं कि आप जो मुझे कहते हैं कि आप चाहे रेसिपी ना शेयर किया करें, अपनी डेली रूटीन ही शेयर कर दिया करें। फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ना अपनी डेली रूटीन ही शेयर कर दिया करूँ कि आज जो मैंने अपना सारा दिन कैसे गुजारा, सारे काम अपने कैसे किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए ना फिर बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह से। वही मेरे रेगुलर व्लॉग्स बनेंगे जिनको आप इंजॉय कर कर देखेंगे। खैर उसके बाद मैं सारे काम ख़त्म कर कर नीचे आ गई। इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा की थकी हुई थी ना, बस मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी से ना अब मुझे एक कप चाय मिल जाए। वैसे तो मैं चाय इतने शौक़ से नहीं पीती, लेकिन जब इंसान थका हुआ हो ना तो उसको एक कप चाय मिल जाए ना तो बहुत सुकून मिल जाता है। फिर मैंने अपनी सास अम्मी के लिए चाय बनाई और एक कप अपने लिए चाय बनाई। तो फिर बैठ के हम दोनों सास बहू ने चाय इंजॉय की। और साथ में नूर भी मेरे सर पे खड़ी थी चाय पीने के लिए। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।